स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम समझेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, इसके मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण के चर और अचर पद के बारे में पढ़ेंगे, चर का गुणांक पढ़ेंगे, हल करने की विधि, इसमें कितने हल हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है और ग्राफ से हल का पता लगाना सीखेंगे। और इस वीडियो के अंत में MCQ है जो कंपटीशन के लिए और आपके 10वीं क्लास के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो का मतलब दो होता है। चर जो हमारा होता है x, y, z, a, b, c जो भी होता है ये चर होता है। रैखिक मीन्स होता है, रैखिक समीकरण मीन्स होता है एक घातीय समीकरण। ऐसा समीकरण जो एक सीधी रेखा को निरूपित करता है, एक घातीय समीकरण। युग्म माने होता है जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। तो मतलब एक घातीय समीकरण का जोड़ा जो दो चर में हो, x और y में हो या y और z में हो, तो मैक्सिमम मोस्टली x और y में ही रहता है। तो ये हम समझे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। अब इसके मानक रूप और समीकरण के चर अचर पद के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म मीन्स जोड़ा, तो हमको ये वाला समीकरण दो लेना पड़ेगा जोड़ा में। तो ये हमारा जोड़ा में हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो मानक रूप को यही समझना है कि मानक रूप जो होता है समीकरण का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समीकरण के चर और अचर पद। तो समीकरण का मानक रूप जो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें से ये इसमें x चर है, x चर है तो ये चरपद होगा। इसमें y चर है तो ये भी चरपद होगा। बाकी ये जो है इसमें x और y नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा अचर पद। तो इसमें हम समझ गए चर और अचर पद क्या है। चर और अचर पद यही होता है। अगर हमारा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा अचर पद। चर x और y है, x के साथ जो 2 लगा हुआ है, 3 जो लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या है अचर है। पद चर पद कहलाएगा, लेकिन चर के साथ जो लगा हुआ संख्या है वो हमारा अचर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चर का गुणांक समझते हैं। तो वही जो हमारा है ax हमारा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो चर का गुणांक हो जाएगा हमारा x के साथ लगा हुआ है a, तो a हो जाएगा हमारा चर का गुणांक। y के साथ लगा हुआ है b, तो b हो जाएगा हमारा चर का गुणांक। तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा a और y का गुणांक बराबर हो जाएगा b। बाकी c तो अचर पद है। तो हम समझ गए चर का गुणांक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल करने की विधि तो समझते हैं। हल करने की दो तरह की विधि होती है। एक होती है ज्यामितीय विधि, जिसके अंतर्गत आता है
आलेख विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आलेख विधि जो है उसका ज्यामितीय विधि कहलाता है। ज्यामितीय विधि से हल करने की विधि कहलाता है। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, इसमें तीन आते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुल कितने विधि हो गए? चार। एक ये हो गया और तीन ये हो गया। एक ज्यामितीय विधि कहलाता है। ज्यामितीय विधि अगर सवाल आए, क्वेश्चन आए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी ज्यामितीय विधि है, तो हमको बताना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक ज्यामितीय विधि है जिसको हम आलेख विधि भी कहते हैं। और अगर पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने बीजगणितीय विधि है, तो हम बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन बीजगणितीय विधि है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। और अगर पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधि है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल चार विधि है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल। तो हम जानते हैं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक अकेला हो, ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 अकेला समीकरण हो, इसके बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि ये एक सरल रेखा को दर्शाता है। एक सरल रेखा को दर्शाता है, और सरल रेखा किस चीज़ से बना होता है? ये बिंदु का बना होता है। एक सरल रेखा पे कितने बिंदु होंगे? एक सरल रेखा पे महासंख्य बिंदु होते हैं, बहुत सारे अनेक बिंदु होते हैं, क्योंकि बिंदु से ही सरल रेखा बनता है। एक सरल रेखा में जितने बिंदु होंगे उतने ही उसके हल होंगे। तो एक दो चर में रैखिक समीकरण हल के कितने हल होंगे? तो इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। लेकिन जब आएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण, सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये अकेला समीकरण है, तो एक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मीन्स दो जोड़ा, एक जोड़ा है, तो दो समीकरण है। तो ऐसा हल जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, उसके कितने हल होते हैं? उसके एक हल हो सकते हैं, उसके एक हल हो सकते हैं, उसके अनेक हल भी हो सकते हैं, उसके अनेक हल भी हो सकते हैं, और उसके कोई हल भी नहीं हो सकते, कोई हल नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब जोड़ा में रहेगा तो उसके क्या हो सकते हैं? एक भी हल हो सकते हैं, कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, दोनों का हल एक ही है, मतलब एक ऐसा हल जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। दोनों के अनेक हल भी हो सकते हैं, मतलब एक के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे हल होंगे जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। और ऐसा भी होगा कि एक भी हल ऐसा नहीं होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मतलब दोनों का कोई हल नहीं होगा। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसके ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ से समझें कि इसका एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं कैसे होता है, तो चलिए इसको समझते हैं समीकरण के ग्राफ से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो अगर हमारा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष है,
और इस पे कोई आलेख खींचते हैं। तो आलेख जब खींचते हैं तो हमारा आलेख कुछ इस तरह से खींचा जाएगा, एक आलेख, दूसरा आलेख इस तरह से खींचा जाएगा। ये दोनों आलेख जहाँ पे कटा वही बिंदु दोनों समीकरण का एक हल होगा। एक बिंदु पे कटा तो एक हल होगा, एक से ज़्यादा बिंदु पे कटेगा तो अनेक हल होगा, और कोई बिंदु पे नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो समझते हैं कैसे अनेक। जब ये दोनों एक जगह पे कटा तो यहाँ पर x का मान और यहीं पर y का मान जो होगा वही समीकरण का हल होगा। और अनेक हल कैसा होगा? जब कोई आलेख खींचे, एक समीकरण का आलेख ऐसा गया, दूसरे समीकरण का आलेख भी इसी के ऊपर गया, दूसरे समीकरण का आलेख भी इसी के ऊपर चला गया, तो दोनों में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो गए? दोनों तो एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं, तो दोनों पे अनेक बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। दोनों जब एक बिंदु पे काटा तो एक हल हुआ, दोनों अनेक बिंदु पर एक दूसरे के ऊपर ही जब लेटा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? अनेक बिंदु पर एक दूसरे के साथ है। तो अनेक बिंदु पे है तो इन दोनों का अनेक हल होगा। और कोई हल नहीं का क्या होगा? एक समीकरण कुछ इस तरह से है, एक समीकरण का आलेख ऐसा है, दूसरे समीकरण का आलेख ऐसा है, दोनों समांतर है। इसको कितनों आगे बढ़ाएंगे, इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को कहीं पे काटेगा ही नहीं, कहीं पे स्पर्श ही नहीं करेगा, कहीं छुएगा नहीं। तो क्या होगा? इन दोनों समीकरण का कोई भी ऐसा हल नहीं होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद है ग्राफ से भी आप समझ गए कि इसका एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एमसीक्यू पे आते हैं। इसमें एमसीक्यू में क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो चर में रैखिक समीकरण है? बताइए, निम्नलिखित में कौन दो चर में रैखिक समीकरण? तो चर का मतलब है एक्स वाई जेड, कोई भी दो ही होना चाहिए। इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो कितने चर हो गए? तीन चर हो गए। तो दो चर में रैखिक समीकरण वाली बात खत्म हो गई। लेकिन हमको तो क्या पता करना है? दो चर में रैखिक समीकरण पता करना है। तो दो चर में तो नहीं हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा गलत। इसमें देखते हैं हमारा सिर्फ एक्स है, एक चर में है, ये भी हो जाएगा गलत। इसमें एक्स एक्स एक ही चर है और ऊपर से पावर 2 है। पावर 2 का मतलब होता है द्विघात। रैखिक मीन्स पावर 1, रैखिक का मतलब होता है पावर 1, और लेकिन यहाँ पे है पावर 2 तो हो जाएगा द्विघात, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। इसमें एक्स चर है, वाई चर है, दो ही चर है, और पावर में दोनों में पावर भी एक ही है। इसमें एक्स में भी पावर 1 है, वाई में भी पावर 1 है, तो यही हमारा हो जाएगा दो चर में रैखिक समीकरण। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन पे देखते हैं एमसीक्यू में। रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते किसको हैं? एक घातीय बहुपद को रैखिक समीकरण कहते हैं, तो कभी बहुपद को समीकरण नहीं कहते हैं। बहुपद में बड़ा इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं होता है और समीकरण में इक्वल टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुपद को हम समीकरण नहीं कह सकते। एक घातीय समीकरण को, हाँ, एक घातीय समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण का घात एक होता है, एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण, ये आंसर सही होगा। द्विघातीय बहुपद को नहीं कहेंगे, द्विघातीय समीकरण को भी नहीं कहेंगे। द्विघातीय समीकरण को रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं क्योंकि पावर 2 होता है। एक घातीय बहुपद को, एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2x + 3y + 1 = 0 के हल कौन होंगे? अब इसका हल निकालेंगे तो ये एक समीकरण है, और एक समीकरण का हल क्या होता है? अनेक होता है। तो अनेक से हमको निकालना बहुत मुश्किल होगा। हम इसी हल में से चेक करेंगे कि कौन इसका हल है। तो अगर x = 1, y = 1 रखते हैं, x की जगह पे 1, अगर हम x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 रखते हैं तो क्या होगा? इसमें गुना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बीच में है प्लस, प्लस 1 है बराबर 0। तो 2 3 5 1 6 = 0। तो 6 = 0 होता है? नहीं हो सकता। तो 6 = 0 नहीं होगा तो हमारा ये हल नहीं हो सकता। चलिए अब है x = 2, y = -3।
इसको चेक करते हैं। x की जगह देते हैं 2 और y की जगह देते हैं -3। तो इसको गुना करते हैं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया -9 हो गया और +1 बराबर 0। तो 4 और 1 मिलके हो गया 5, 5 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा -4, इधर हो गया -4, इधर हो गया 0, बराबर होगा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो हमारा ये हल भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है x का मान 2, x बराबर 0, y बराबर 0। x का मान 0 देते हैं, y का मान भी 0 देते हैं। गुना करते हैं तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, 1 और 0 बराबर नहीं होता। तो ये हमारा तीसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, x बराबर 1, y बराबर -1। चेक करते हैं, x बराबर 1 और y बराबर -1। x का मान देते हैं 1, y का मान देते हैं -1। अब गुना करते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, प्लस 1 बराबर 0। ये 2 और 1 को जोड़ देंगे, प्लस में है तो 3 और -3 बराबर 0। 3 में से 3 गया 0 बराबर 0 हो जाएगा, अतः समीकरण का हल यही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, निम्नलिखित में कौन दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप, सबसे पहले हम मानक रूप ही बताए थे कि दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें 3 चर हो गया। तो हमारा ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चलिए उम्मीद है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ में आ गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं वो समझ में आ गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है आप तक आपको मिलता रहे।